गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदान यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदान यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदान यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जयम विष्णुपाद परमहंस परिवजक आचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 10 परमेश्वर का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 2। न मैं विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वसः
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्देवानां महर्षीणां स सर्वसः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्देवानां महर्षीणां स सर्वसः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्देवानां महर्षीणां स सर्वसः। ये मौन किस लिए होता है? न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्देवानां महर्षीणां स सर्वसः। माताएं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्देवानां महर्षीणां न सर्वसः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। न कभी नहीं, मैं मेरे विदुः जानते हैं, सुरगणाः देवता, प्रभावम उत्पत्ति या ऐश्वर्य को, न कभी नहीं, महर्षयः बड़े बड़े ऋषि, अहम मैं हूँ, आदिर ही उत्पत्ति ही निश्चय ही, देवानाम देवताओं का, महर्षीणाम महर्षियों का, च भी सर्वसः सभी तरह से। न तो देवतागण मेरे प्रभाव या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, उनके बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा ऋषि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व तो नहीं समझ पाते हैं, तो इस शुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो ये समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवता तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं जान पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रिय पहुँच पाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता है, या कि मनन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह से मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतानिरे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता बेसिक कोर्स में
हमने देवताओं के बारे में बहुत कम संक्षिप्त में समझा था। शिव जी का टॉपिक स्पष्ट हो गया, शिव जी की स्थिति स्पष्ट पता लग गई, और उसके बाद कृष्ण सर्वाकर्षक पिछले सत्र में समझे। आज हम देवताओं और भगवान में क्या अंतर है उसकी चर्चा करेंगे। ये छत्र 3 भाग में है। सामान्यतः लोग ऐसे सोचते हैं कि देवता और भगवान सब क्या है, एक ही है, लेकिन हम देखते हैं सभी देवताओं का नाम अलग है, रूप अलग है, क्षेत्र अलग है, पद अलग है, कार्य अलग है, तो एक कैसे हुए? एक नहीं है। तो जैसे एक नेताओं की सभा होती है, उस सभा में प्रधानमंत्री का आसन अलग टाइप का होता है, मंत्रियों का आसन अलग टाइप का होता है, संसद सभ्यों का आसन अलग टाइप का होता है, और कांस्टेबल बेचारा खड़ा रहता है। अगर हम सब कांस्टेबल को, मंत्रियों को, सबको प्रधानमंत्री की एक लाइन में बिठा देंगे तो ये नैतिक शिष्टाचार के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? हाँ, इसी तरह हम सभी देवताओं को भगवान के समान बिठा देंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये अपराध है। एक समान नहीं होना चाहिए, एक समान है ही नहीं तो होना कैसे सकते हैं। तो आज हम अलग अलग दृष्टिकोण से देवताओं और भगवान में अंतर समझेंगे, विशेषकर श्रीमद् भागवतम की कथाओं से, महाभारत इतिहास की पुराणों से समझेंगे। ये जो श्लोक है ये भगवान कृष्ण की महानता का वर्णन कर रहा है। किसका वर्णन कर रहा है? भगवान कृष्ण कितने महान हैं। लोग सोचते हैं कृष्ण एक लवीरिया है, या एक पॉलिटिशियन है, या एक कोई सामान्य ईश्वर है। नहीं, कृष्ण की महानता का कोई अंदाज नहीं लगा सकता। इस श्लोक में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? न मैं विदुहु, विदु में जानते हैं, सुरगणा हाँ प्रभवम न हम अर्षया, मेरे प्रभाव को या मेरे ऐश्वर्य को सुरगणा, गणा मीन्स बहुवचन, सुर मीन्स देवता, सुरगणा में सभी देवता, कोई भी देवता मेरे प्रभाव या ऐश्वर्य को नहीं जानता है। इवन शिव जी और ब्रह्मा जी भी इतने महान है। कौन? भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। इसको थोड़ा दूर कर दो ना, अगरबत्ती का सीधा धुआं मुंह में आ रहा है। तो इधर भी है, इधर से आ रहे, उसको उधर रख दो। ये भौतिक जगत में समस्या है। मच्छर भगाना है तो अगरबत्ती नजीक रखना पड़ेगा, नगर में का धुआं मुंह में आएगा, दूर जाएगा तो मच्छर नजीक आएगा। यही है भौतिक जगत। हाँ, इस परिस्थिति से बात निकलना है तो आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा। पवन इस साइड से आ रहा है ऐसा लग रहा है। एनीवे, तो ब्रह्मा जी का एक स्टेटमेंट है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, जो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सामने बोल रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट समझने से पहले हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी की शक्ति क्या है, क्योंकि कौन व्यक्ति किसके बारे में बोलता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन व्यक्ति किसके बारे में क्या बोल रहा है, वो व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, उनका पावर क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उससे उनके शब्दों की वैल्यू पता लगती है। एक हाथ लारी वाला कृष्ण के बारे में बोलेगा और एक ब्रह्मा जी बोलेंगे, दो में डिफरेंस है ना। लेकिन ब्रह्मा जी की शक्ति क्या है वो पहले समझेंगे, ब्रह्मा जी का अस्तित्व क्या है, ब्रह्मा जी कितने महान है वो समझेंगे। जब इतना महान कोई कृष्ण के बारे में बोलता है तो कृष्ण कितने महान होंगे। तो ब्रह्मा जी के स्टेटमेंट से पहले मैं ब्रह्मा जी का पावर बताना चाहता हूँ, उनकी शक्ति। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो पाएंगे ब्रह्मा जी रोज सुबह उठकर, वो ब्रह्मा जी इंजीनियर है। इंजीनियर क्या करता है? सिविल इंजीनियर क्या करता है? रोज सुबह उठ के क्या करता है? कंस्ट्रक्शन करता है। ऐसे तो ब्रह्मा जी सुबह उठ जाते हैं और ऐसे ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 14 प्लैनेट्स का क्रिएशन हो जाता है। किसका क्रिएशन हो जाता है?
14 प्लैनेट्स का। सोचने मात्र से ये ब्रह्मा जी की शक्ति है। और उसमें से एक प्लैनेट है भूमंडल। क्या है? ये जो वैज्ञानिक है ना, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये आए और चले गए, भूमंडल का पता भी नहीं लगा पाए। ये सौरमंडल गैलेक्सी का पता ही नहीं लगा पाए एग्जैक्ट क्या है, इतना महान है। और वो मात्र ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सोचने मात्र से बना देते हैं। और हम, हमारा घर 40 साल निकल जाता लोन भरने में। एक घर का क्रिएशन करने में हमको कितना साल लगता है? 40 साल या 20-25 साल तो लगता ही है। तो ये ब्रह्मा जी का पावर है। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर किससे बना है पता आपको? बुद्धि तत्वों का बना है। किसका बना है? जैसे हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? जल का नहीं है। जल का है तो मछली पानी में रहना चाहिए। जो पानी में रहता है जीव, उनके अंदर जल तत्व ज़्यादा होता है। जो आकाश में रहते हैं उसके आता तत्व ज़्यादा रहता है। जो पृथ्वी में रहते हैं उसके अंदर पृथ्वी का तत्व ज़्यादा रहता है। जो जीव अग्नि में रहते हैं उसके अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा रहता है। जो सूर्य लोक में रहते हैं उसके अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा है, इसलिए वो जलते नहीं है उससे। जैसे बोलते हैं फायर बैक्टीरिया। फायर बैक्टीरिया क्या है? वो एक प्रकार के जीव है, लेकिन वो अग्नि में रहते हैं, फिर भी मरते नहीं है, जलते नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का पूरा शरीर 90% बुद्धि तत्वों से बना है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुद्धिमान होता है ना, वो सोचने मात्र से क्या कर देता है? कार्य कर देता है। अलग अलग बुद्धि का स्तर है। सामान्य लोग 2% बुद्धि का उपयोग करते हैं। कितना परसेंट? न्यूटन हमसे न्यूटन, आइंस्टाइन, ये 2% ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को क्या किया? ढूंढ लिया। ब्रह्मा जी कितना परसेंट बुद्धि ब्रह्मा जी उपयोग करते पता है? 50%। और 100% कौन प्रयोग करता है? खाली भगवान। तो मैं इस तरह से बुद्धि के स्तर की चर्चा कर रहा था एक स्टूडेंट के साथ। बोला प्रभु जी एक ऐसी मूवी है जिसका नाम है लुंसी, जिसमें अलग अलग बुद्धि के क्या बताए? स्तर बताए कि 20% पर वो मैटर को कंट्रोल कर सकता है। 20% उसकी बुद्धि जब काम करती है तो मैटर, जड़ तत्व को कंट्रोल करता है। 35 है चेतन को कंट्रोल करता है। इस तरह से अलग अलग स्तर होता है। और उन्होंने बताया जब 100% उसकी इंटेलिजेंस काम करनी शुरू की तो वो सर्वव्यापी हो गया। लेकिन बोला प्रभु वो तो काल्पनिक है। मैं बोला वो फिल्म बनाने वाले ने भागवतम नहीं पढ़ा है, इसलिए वो सोच रहा है ये क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। भगवान ने सभी जीवों के कर्मों के अनुसार नल खोल के रखा है बुद्धि का। देवराज इंद्र 35%, ब्रह्मा जी 50%, शिव जी इतना %, ये इतना %, मनुष्य 2%, सबका कोटा खोल के रखा है। इतनी ही वो इस्तेमाल करता है। तो जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान ज़्यादा होता है वो सोचने मात्र से इतना जामगात करता है। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि तत्व से बना है। सोचने मात्र से 14 लोगों का सर्जन हो जाता है। आप सोचिए, सोचने मात्र से शरीर के अंग से अलग अलग पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का शक्ति है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी है, वो कृष्ण के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो समझेंगे क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। इससे पता लगेगा कृष्ण कितने महान है। जानंत एवं जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचरः। बहुत ऐसे मनुष्य जो कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूँ, उनको ऐसे कहने दो। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हे प्रभु मैं आपकी शक्ति और ऐश्वर्य को मन से, शरीर से, वाणी से और बुद्धि से नहीं समझ सकता हूँ। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 38। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, टॉन्ट मारते हैं ऐसे, जो ऐसे कहता है कि कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूँ उसको बकवास करने दो। ब्रह्मा जी का भाव ये है, उसको बोलने दो। जहाँ तक मेरा सवाल है, ब्रह्मा जी क्या कहा? मनसो वपुसो वाचो, मन से, वाणी से, बुद्धि से कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ मैं। आप सोचिए, इतना बड़ा ब्रह्मा जी, 14 लोगों का सर्जन करने वाला व्यक्ति, 33 करोड़ देवताओं, 33 करोड़ असुरों का बाप, जितने भी जो लोग इसमें जीव है ना, उसके दादा है ब्रह्मा जी। इतना बड़ा व्यक्ति है, बोला कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और आजकल के लोग आते हैं हम कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि जब बड़े बड़े देवता कृष्ण के बारे में कुछ नहीं समझ सकते हैं, तो इस शुद्र लोक के जो कथाकथित विद्वान हैं, जो ब्रह्मा जी के एक पलकारे के जितने तो जिंदे रहते हैं। कितने जिंदे रहते हैं? बस पूरा हो गया उसका विद्वान का जीवन।
वो बोलते मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कैसे जान सकते भाई? ब्रह्मा जी नहीं जान सकते। तो ये भगवान कृष्ण की क्या है? मानता है। और ये कौन बोला है पता है? खाली 4 माथे वाला ब्रह्मा बोला है। कौन सा ब्रह्मा बोला है? कितने सिर है? हाँ, ये क्या है? किसी को पता ये क्या सीन है? ये क्या सीन है? सीन है द्वारका का। क्या का है? दिख रहा है अंदर क्या है? ये क्या है? रावण है? कौन है ये? ब्रह्मा जी है। क्या है? हाँ, कान से धुआं निकलेगा ये स्टोरी सुनकर। स्टोरी ऐसी है, एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में थे इस दुनिया में हयात, आज से 5000 साल पहले। हमारे ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए। किसके ब्रह्मा जी? हमारे ब्रह्मा जी। द्वारपाल को पूछा कि मुझे भगवान से मिलना है। द्वारपाल जाके बोला भगवान कृष्ण को, इसमें कृष्ण कहाँ खड़े हैं और हमारे ब्रह्मा जी कहाँ खड़े हैं, ढूंढना है, थोड़ा दूर भी लगा के ढूंढना पड़ेगा। तो द्वारपाल गया, प्रभु ब्रह्मा जी मिलना चाहते हैं। भगवान का अच्छा कौन सा ब्रह्मा जी, पूछो जरा। ब्रह्मा जी को पूछा, आप कौन से ब्रह्मा जी? हाँ? कौन से ब्रह्मा जी? अरे ब्रह्मांड में मैं एक ही ब्रह्मा हूं, ये भगवान को क्या हो गया? कौन से ब्रह्मा की मतलब क्या है? अब जब आप पूछेंगे कि कौन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा पूछा जाए कि तुम कौन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? अरे यार मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है भारत में? कोई नहीं है। ना तो प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी है। उसको आश्चर्य होगा ना। तो ब्रह्मा जी को कैसे आश्चर्य हुआ यार, ये भगवान क्या बात कर रहे हैं? द्वारपाल ने कहा भाई मैं तो चिट्टीनो चाकर हूं, मैंने जैसा पूछा आपको बोल दिया, अब आप अपना परिचय दो तो मैं जाके बताऊं और अंदर जाने की अनुमति दो, जाओ बोल दो। ब्रह्मा जी थोड़े उबल गए। ऐसा पूछेगा तो उसको इतना बड़ा व्यक्ति है, उसको पूछेगा तो कौन सा ब्रह्मा है, उसका ईगो भड़केगा नहीं? ब्रह्मा जी का 4 कुमार का बाप, 4 सिर वाला, इसका बहुत सारा परिचय दिया, 10-12 अलग अलग दृष्टिकोण से। फिर भगवान ने कहा आने दो। अंदर गए। भगवान का वैसे तो मैं कंस को मार दिया, बड़े बड़े असुरों को मार दिया, अब मैं लीला समाप्त करने वाला हूँ, कोई समस्या? किस लिए आना हुआ? बोला कोई समस्या तो नहीं है, वो बाद में बताऊंगा, पहले दूसरी समस्या है। बोला कौन सी समस्या? समस्या ये है कि आपने द्वारपाल से ये क्यों पूछवाया कि कौन सा ब्रह्मा आया है? भगवान का हाँ, ब्रह्मा जी के पेट में दर्द शुरू हो गया। भगवान कृष्ण ने इच्छा किया, क्या किया? 8 सिर वाले ब्रह्मा आए। कौन से सिर वाले? थोड़ी देर बाद में 16 वाले, 32 वाले, 100 वाले, 1000 वाले, 10,000 वाले, करोड़ वाले, 10 करोड़ वाले, अरब वाले, खरब सिर वाले ब्रह्मा आ गए वहां पर। आपको ऐसा नहीं लगता मैं दमन जाके आया हूं? ऐसा तो होता होगा यार। वो 1000 सिर वाला ब्रह्मा जी सोएगा कैसे? आपको सुलाना है, हमको सुलाना है ब्रह्मा जी को। जब हम लॉजिकली ऐसे बोलते हैं तो जो अपना दिमाग लॉजिकल दौड़ाते हैं, 4 सिर वाला सोएगा कैसे? कौन से सिर से खाएगा? कौन से सिर से बात करेगा? अरे तेरे को बात करना थोड़ी है, वो ब्रह्मा जी को बात करना, उसको अपनी प्रैक्टिस है ना यार। हम सब क्या है, ये लोटे जैसी बुद्धि से सब लॉजिक लगाते हैं, तो ये लॉजिक फिट नहीं होता है स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। ये हमें याद रखना चाहिए। भगवान ने ऐसी योजना बना के रखी थी कि हमारे ब्रह्मा सब ब्रह्मा को देख सकता है, दूसरे ब्रह्मा आपस में कोई नहीं देख सकता है। सब ब्रह्माओं ने पूछा प्रभु कैसे याद किया? बस आपको देखना चाहता था और अब जा सकते हैं, सब ठीक ठाक है ना। कोई असुर परेशान करता है तो बता देना, मैं मार दूंगा। और हमारे ब्रह्मा जी ने तो कैलकुलेटर निकाला, और इसके कितने सिर है? 1000, और इसके कितने 10,000, और इसके कितने करोड़, अरब, खरब। अरे बाप रे बाप, ये सब कहाँ से आए? मेरे ब्रह्मांड में तो है ही नहीं, ये कहाँ से आए? ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराने लगी। सब ब्रह्मा चले गए तो हमारे ब्रह्मा के साथ भगवान ने पर्सनल मीटिंग किया। क्या मीटिंग किया? पर्सनल मीटिंग। अब इसमें ढूंढना है हमारा ब्रह्मा कहाँ है, कोई बताएगा? कौन नीचे वाला? ये वाला ना, ये वाला, ये देख रहा है, ये कृष्ण भगवान है। जो मोरपीछ है ये उनका द्वारपाल है, हाथ जोड़ के खड़ा है। और यहाँ पर कृष्ण कितने छोटे लग रहे हैं।
खरगोश, अरे हाथी के नीचे क्या लगता है? खरगोश। ये ब्रह्मा की तुलना में ये ब्रह्मा तो अंगूठे जितने होंगे। कितने होंगे? अंगूठे जितने। ये जो ब्रह्मा जी है इसकी तुलना में ये ब्रह्मा जी कितने छोटे लगते हैं। आप देखिए ये यहाँ पर खड़े हैं। तो भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैंने 3 सिर वाला ब्रह्मा नहीं बनाया है, मैंने 13 प्लेनेट का ब्रह्मांड नहीं बनाया है। सबसे छोटा ब्रह्मांड कितना? 14। और हमारे अंदर 14 लोग हैं ना, और इसके हमारे ब्रह्मांड के सिर कितना है ब्रह्मा जी का? 4। सबसे छोटे ब्रह्मा तुम हो, तुमसे छोटे कोई ब्रह्मा नहीं है, इसलिए अहंकार करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी समझ गए। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों करोड़ों इंद्र है, करोड़ों करोड़ों शिव है, ऐसे करोड़ों करोड़ों देवता है। वो सभी कृष्ण को प्रणाम करने में गर्व का अनुभव करते हैं। देखो ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं नीचे, देखो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं नीचे, ऐसे उनको गर्व का अनुभव होता है कि हमने कृष्ण को प्रणाम किया। ये कृष्ण भगवान की मानता है। हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कृष्ण की महानता का पता हमें नहीं लगता। ओके, कोई प्रश्न कर सकता है कि देवतागण भगवान को नहीं जानते हैं क्योंकि स्वर्ग में रहते हैं, भोग करते हैं। जैसे भगवान ने कहा, न मैं विदुसुर गणा प्रभवम न महर्षि। तो महर्षि तो जानते होंगे ना, ठीक है ना? महर्षि तो भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं। महर्षि तो जानते हैं। बोले न महर्षयः, वो भी नहीं जानते। बड़े बड़े महर्षि लोग भी कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? अहम आदि देवानाम महर्षि नाम सच। क्योंकि देवता और महर्षियों का भी आदि कारण स्वरूप हूँ, उसको आगे चर्चा करेंगे। तो ये भगवान कृष्ण की मानता है। अब हम भगवान और देवताओं में अंतर समझेंगे। यहाँ पर देवताओं को क्या कहा है और भगवान को क्या कहा है? भगवान भी अनेक है ना, राम है, कृष्ण है, वराह है, वामन है, मत्स्य है, ये है, वो है। तो एक क्यों कहा है और देवताओं को अनेक क्यों कहा है? क्योंकि जो देवता है शिव जी को छोड़कर सभी देवता जीव तत्व है, जीव है, उनके अंदर विशेष पावर दिया है। तो हर देवता की एक एक बॉडी के अंदर एक एक आत्मा है। सूर्य के अंदर आत्मा अलग है, वायु के अंदर अलग आत्मा है, हनुमान जी के अंदर अलग आत्मा है, वरुण के अंदर अलग आत्मा है, सरस्वती देवी के अंदर अलग आत्मा है। इस तरह से आत्मा अलग है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एक्सपांसन, विस्तार करते हैं। क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि विष्णु, अरे मत्स्य अवतार में अलग आत्मा है, कुर्म अवतार में अलग आत्मा है, नरसिंह अवतार में अलग आत्मा है। नो, ये आत्मा नहीं है, विस्तार है। क्या है? हाँ, इसलिए उनको एक का, उनका स्वरूप एक है, लीला करने के लिए अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। जबकि इनके अंदर अलग अलग क्या है? आत्माएं विद्यमान रहती है शिव जी को छोड़कर, इसलिए यहाँ पर कहा है। और भगवान का विस्तार करते हैं। तो जैसा उदाहरण रासलीला में जितनी गोपियाँ थी उतना विस्तार किया, द्वारका में जितनी रानियाँ थी उतना विस्तार किया। और भगवान क्या करते? जब चाहिए विस्तार करते हैं, नहीं तो इकट्ठा कर लेते हैं अंदर। आप एक के हाथ एक पट 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 समाहित हो जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है भगवान कृष्ण अपने महल से निकलते हैं द्वारका में, 16,108 रूप निकलता है। कितना रूप निकलता है? 16,108 महल से 16,108 रूप निकलते हैं। पार्लियामेंट में जाने के लिए एक ही रूप होता है। संसद सभा में जाते हैं ना, राज्यसभा में रथ पर बैठते तो एक हो जाता है। पार्लियामेंट गए, शाम को वापस आए, जैसे जैसे घर आता जाएगा ऐसे ऐसे उनके रूप क्या करते जाएंगे? निकलते जाएंगे। सब लोग सोच रहे कृष्ण मेरे ही घर आ रहे हैं, किसी को पता नहीं लगता है कृष्ण सबके घर में आ गए। इसको कहते हैं विस्तार। देवता भगवान के अंश है। अंश मीन्स पुत्र, कहते ये इसका अंश है, अंश के मीन्स बेटा। तो क्या श्लोक है? ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत क्या है? अंश है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। सारे जीव मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मच्छर, सुअर, कुतरा, बिलाड़ा, हाथी, देवता, गंधर्व, किन्नर, भूत, पिशाच, जो आत्मा है, जितनी भी आत्मा है वो सब कृष्ण की अंश है। ममे वंशो जीव लोग जीव भूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करती। और भगवान ने आज के श्लोक में कहा अहम आदिरि देवानाम, मैं सभी देवताओं का क्या हूं? उद्गम हूं। देवताओं का बाप का नाम क्या है? देवता किसके पुत्र हैं? श्री कृष्ण के डायरेक्ट नहीं है, उसका बाप दूसरा है। ब्रह्मा जी का डायरेक्ट भी नहीं है।
शिव जी मतलब 2 3 4 ऐसे देवता है जिसको ब्रह्मा जी डायरेक्ट पिता है, लेकिन ज़्यादातर देवता है किसके पुत्र कोई बताएगा? देव माता किसको कहते हैं? देव माता का नाम क्या? अदिति। देव माता अदिति। अदिति के पति कौन है? कश्यप मुनि। वरुण, चंद्र, वंद्र, सूर्य, उर्य सब कश्यप मुनि के पुत्र हैं। कश्यप मुनि की 13 पत्नियां, उसमें से 2 प्रधान दीति और अदिति। दीति से दैत्य हुए, दैत्य में ससुर, और अदिति से आदित्य हुए, आदित्य में देवता। 33 करोड़ देवताओं में से जो ब्रह्मा जी, शिव जी 5-7 को छोड़कर सभी देवता कश्यप मुनि के पुत्र हैं। और कश्यप मुनि का बाप है मरीचि, और मरीचि का बाप है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का बाप है गर्भदक्ष विष्णु, और वो विस्तार है कृष्ण का। तो ये देवताओं को कृष्ण क्या हो गए? वड़ दादा हो गए। दादा ही नहीं, दादा के दादा। लोग बोलते सब एक है, कहाँ एक है यार? तो भगवान कहते हैं अहम आदि देवता हूँ, देवताओं का उद्गम मैं हूँ, मैंने ओरिजिनल सोर्स मैं हूँ। और भगवान को परिपूर्ण बताया है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। देवताओं को क्या बताया? अरे सॉरी, भगवान को क्या बताया? सर्व कारणम कारणम, कॉज ऑफ द कॉज, सभी के कारण के कारण है, उसके कोई कारण नहीं है। इसका बाप, इसका बाप, इसका बाप, इसका बाप, इसका बाप, जहाँ फुल स्टॉप आ जाए वो भगवान। अगर भगवान का कोई बाप होता है तो भगवान नहीं है। आप बोल सकते हैं यार वसुदेव जी तो कृष्ण के बाप है, लेकिन वसुदेव जी के पुत्र बनने से पहले भी कृष्ण थे। वसुदेव जी के वहाँ 5000 साल पहले प्रकट हुए हैं, लेकिन भागवत में उससे पहले का इतिहास भरा पड़ा है कृष्ण का, तब उसमें कौन बाप थे? तो कृष्ण का कोई बाप नहीं है, लीला करने के लिए पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। देवता एक शरणागत सेवक है जो हमेशा भगवान की आज्ञा का पालन और उनकी सेवा करते रहते हैं। और भगवान क्या है? परम स्वामी है, सुप्रीम बॉस है भगवान कृष्ण। देवता हमेशा भगवान को पूजते हैं। किसको पूजते हैं? बड़े बड़े शिव और ब्रह्मा जो है वो हमेशा भगवान विष्णु अथवा कृष्ण को क्या करते हैं? पूजते हैं। सभी देवता, वरुण, चंद्र, इंद्र बदा सब कुछ है। लेकिन भगवान क्या बताया यहाँ पर? परम पूजनीय है। सभी देवता भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान परम पूजनीय है। परम पूजनीय का मतलब 2 अर्थ होता है। एक तो है कि पूजनियों के भी पूजनीय है, देवता पूजनीय है, लेकिन उनको भी पूजनीय कौन है? कृष्ण है, भगवान है। ये सीन कहाँ का है? किसी को पता है? कौन बताएगा? सीन कौन सा है? ये भागवतम का सीन है। ये सब फोटो ज़्यादा भागवतम का है, भागवतम पढ़ेंगे तो ये सीन पता लगेगा। कौन सा सीन है? ये एक स्टोरी है ये फोटो की। मैं सबसे फोटो के ऊपर से समझाऊंगा तो आसान समझ में आएगी। ये फोटो है, उसमें ये साबित किया जाएगा कि कृष्ण ही परम पूजनीय है। वो स्टोरी है भागवत में और महाभारत में। कौन सा सीन है? किसी को पता है? इस फोटो से ये साबित होगा कि कृष्ण परम पूजनीय कैसे हैं। कोई बताएगा कौन सा फोटो है ये? किस किस प्रसंग का फोटो है? राजसूय यज्ञ का। क्या सीन है ये? भगवान कृष्ण यहाँ बैठे हैं। तो मैं ये बताता हूँ, इसमें ये साबित करेंगे कि कैसे कृष्ण परम पूजनीय, देवताओं के भी पूज्य है भगवान कृष्ण। कैसे? तो युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। तो राजसूय यज्ञ के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इत्यादि। एक एक स्टेप सब पूरा हो गया। लास्ट स्टेप था अग्र पूजा का। कौन सी पूजा का? अग्र पूजा। अग्र पूजा का मतलब है सभा के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, जो उम्र में, ज्ञान में, शक्ति में, सब में सर्वश्रेष्ठ हो, उसकी पहले पूजा करना, उसके बाद कर्म से डाउन। जैसे नेताओं की सभा होती है तो सबसे पहले हम स्वागत किसका करते हैं? प्रधानमंत्री का। कांस्टेबल का स्वागत नहीं करते हैं, ये शिष्टाचार नहीं है, ऊपर से चालू करना चाहिए। तो ये 5वां स्टेप आया, जो भी स्टेप आया, अंतिम स्टेप्स कि अग्र पूजा किसकी करनी है। तो युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास गए कि अगला स्टेप बताइए क्या करना है। बोला अग्र पूजा, इस सभा के अंदर जो भी व्यक्ति बैठा है उसमें श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको इस आसन पर बिठाओ। पहले ये आसन खाली था, अभी जो भगवान बैठे हैं ये खाली था, उसके ऊपर बिठाओ और उसकी पहले पूजा करो, उसके बाद कर्मशः दूसरों की पूजा करो। अब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे नज़र डाली, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, देवराज इंद्र है,
यमराज में धर्मराज है, महर्षि व्यासदेव है, वशिष्ठ है, बड़े बड़े लोग बैठे थे। और शिला प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राजसूय यज्ञ के अंदर 14 लोगों के जो सबसे बुद्धिशाली, विद्वान, ज्ञानवान, महर्षि, राजर्षि, वो सब लोग उस सभा के अंदर हाजिर थे, देवताओं समेत। इस फोटो में देखो, ये कौन खड़े हैं? शिव जी खड़े हैं, ये पास में ब्रह्मा जी है, हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये नारद जी है। बड़े बड़े देवता उस सभा में भगवान कृष्ण को देखने के लिए आए थे राजसूय यज्ञ में, ऐसा वर्णन मिलता है। हालांकि कुछ ही लोग देवता को देख पा रहे थे, सब लोग नहीं बारे विजिबल थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज, पितामह भीष्म इत्यादि लोग देख रहे थे उनको। तो युधिष्ठिर महाराज वात्सल्य भाव में थे, यार कृष्ण तो मेरा मामे का लड़का है, शिव जी क्या सोचेंगे कि मैं यार शिव जी को छोड़कर कृष्ण की अगर पूजा कर रहा हूँ। शिव जी नाराज हो जाएंगे, ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे, इंद्र नाराज होएगा, व्यासदेव क्या सोचेंगे। हम भी ऐसे सोचते हैं ना, इस्कॉन में आने के बाद बोलते हैं कृष्ण की पूजा करो। हम सोचते हैं यार मैं घर में ये फोटो रखा, इसके नहीं करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, एक ही अगरबत्ती सबको बता देते हैं, सबको पटा देंगे एक ही अगरबत्ती में। तो वो सही नहीं है शास्त्र के अनुसार। उसका इसके अंतिम भाग में समझाऊंगा। एक ही अगरबत्ती, एक बार एक देवता को अगरबत्ती बताई, वो झूठी हो गई, वो दूसरे देवता को नहीं बता सकते हैं। और देवता भी समझ जाते हैं कि होशियार है, 5 पैसे के अंदर सबसे वरदान मांग लेगा, इससे भी मांगेगा, इससे भी मांगेगा, इससे भी मांगेगा, ऐसे। और कई बार देवता कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में तुम अगरबत्ती किसको बता रहे हैं, अतः वास्तव में तुम पूजा किसकी कर रहे हो और वास्तव में तुम प्रेम किससे करते हो, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एनीवे, लास्ट में समझें। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज हो गए। फिर पितामह भीष्म का, दादा आप ही निर्णय कीजिए, आप ज्ञानी हैं, कुरुवंश में श्रेष्ठ है, विद्वान है, वरिष्ठ है, सब कुछ आप है, आप बताइए कि इसमें से पूजा करने योग्य अग्र पुरुष कौन है। बोला वासुदेव कृष्ण। भगवान को बिठाया गया यहाँ पर और ये सहदेव उनकी पूजा शुरू किया। किसने पूजा शुरू किया? सहदेव ने। एक व्यक्ति के पेट में दर्द शुरू हो गया, वो कौन था? शिशुपाल। यही सेमिनार में दे रहा था भुज में, तो मैं देवता और भगवान में अंतर बैठा रहा था। पीछे से एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी आप देवताओं का अपमान कर रहे हैं। एक भक्त ने बताया, प्रभु शिशुपाल। कौन? शिशुपाल। तो जब हम कृष्ण को परम भगवान बताते हैं तो शिशुपाल जैसे लोगों के पेट में दर्द क्या होता है? शुरू हो जाता है। ऐसा होता है, देखा गया। तो शिशुपाल के पेट में दर्द शुरू हुआ। शिशुपाल ने हल्ला किया और गाली देना शुरू किया, अरे तुम लोग कैसे हो यार, सब इतने बड़े लोग बैठे हो और ये पांडव है, ये ग्वाली की पूजा कर रहे, शर्म नहीं आ रही तुम लोग, खड़े हो, अस्त्र उठाओ। तो 25% क्षत्रियों को, समाज को खड़ा कर दिया। किसने? शिशुपाल ने, आह्वान करने के लिए पांडवों से। तो उसमें क्या थी, वो सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था, इस साइड में पहले भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऋषियों की लाइन थी। कैसी लाइन थी? हालांकि भीष्मदेव क्षत्रिय है लेकिन तो महर्षियों में आते हैं, तो इस तरह बैठे। इधर युधिष्ठिर महाराज इत्यादि क्षत्रिय बैठे थे, मतलब ऐसे ही सब। तो युधिष्ठिर महाराज इधर से उठकर उधर गए पितामह, और पितामह भीष्म पुष्प बैग कुर्सी में ऐसे ही बैठे थे, ऐसे आंख बंद की, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, ऐसे ही एकदम रिलैक्स पितामह भीष्म। इधर हल्ला हो रहा है, रिलैक्स। युधिष्ठिर महाराज का, दादा ये शिशुपाल हल्ला कर रहा है, आप समझाइए ना। पितामह भीष्म का, जा बेटा अपनी कुर्सी पर बैठ जा, क्योंकि वृष्णिवंशी सिंह सो रहा है। कौन सो रहा है? वृष्णिवंशी सिंह सो रहा है, वो जगेगा तो ये जो सियाड़ वियाड़ कुत्ते भौंकने वाले अपनी जगह बैठ जाएंगे, तू जा। तो युधिष्ठिर महाराज गए, शिशुपाल को समझाया, उजाया, क्षत्रिय को समझाया, बैठाया। फिर सहदेव को बोला पूजा शुरू करो। फिर सहदेव ने पूजा शुरू किया। फिर शिशुपाल ने हल्ला खड़ा किया। अब तो 50% क्षत्रियों को राज्यसभा में खड़ा कर दिया, हथियार उठवा लिया। फिर गए युधिष्ठिर महाराज किसके पास? दादा कुछ करो ना। पितामह, मैंने बोला ना बेटा, जा अपनी कुर्सी पर बैठ जा, वृष्णिवंशी सिंह सो रहा है। क्या कर रहा है? वो जगेगा ना तो ये सब सियाड़ है जो भी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। कुत्ते वो भौंकने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, हाथी को थोड़ा ही फर्क पड़ता है कुत्ते भौंकते तो, मतलब ये भाव था उनका। फिर युधिष्ठिर महाराज गए, समझा हुआ, ठंडा किया।
फिर पूजा शुरू किया। अब तो शिशुपाल गाली गलौज शुरू कर दिया कि ये तो आदमी के लायक नहीं, मेरी शादी हो रही कि पत्नी को लेके भाग गया। बेचारा मनसूबा बना के गया था घोड़े पर बैठकर, मेरी शादी हो गई। भगवान रुक्मिणी जी को लेके भाग गए। बड़ा उसके साथ दुश्मनी था कृष्ण के साथ। तो जब वो शिशुपाल गाली दे रहा था तब परशुराम ने परशु उठाया। ये कौन है पता है? परशुराम। भगवान ने कहा परशुराम रहने दीजिए, आपने 21 बार क्षत्रियों का सार किया है। कितनी बार? छोटे मोटे मच्छर को मारने का मौका हमें भी दीजिए। भगवान बड़े नम्रता से बोले ऐसे। पांडवों ने अस्त्र उठाया, सब लोग ऐसे। भगवान बोला शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भगवान को गाली लगती नहीं है, लेकिन भगवान ने देखा कि जब शिशुपाल गाली देख रहा है तो सेकंड फ्लोर पर माताएं थी। पीछे जाएंगे ना, सेकंड फ्लोर पर सब माता है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर पर सब पुरुष थे। देख रही माता सुभद्रा के आंख में आंसू, माता द्रौपदी के आंख में आंसू, माता कुंती के आंख में आंसू। भगवान बोला मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, मेरा भक्त को डिस्टर्ब होता है मैं सहन नहीं करूँगा। शिशुपाल का गला काट दिया भर सभा के अंदर। जैसे ही शिशुपाल का गला कट गया सुदर्शन चक्र से, और 50% जो शिशुपाल को सपोर्ट करने वाले खड़े हुए वो ढूंढे कुर्सी का है। ऐसे देख रहे, ऐसे क्या हुआ? टपो टप जैसे बिल्ली आती है, चूहे कहाँ घुस जाते हैं? बिल के अंदर घुस जाते हैं। सब अपनी कुर्सी पकड़ के बैठ गए। अब पितामह भीष्म खड़े हुए। ओके आ जाइए, किसको तकलीफ है? कृष्ण भगवान की अगर पूजा में किसको तकलीफ? खड़े हो जाइए। कौन खड़ा होगा? गला कटवाना है। फिर पितामह भीष्म एक श्लोक बहुत कड़क बोला। मुझे भी लगा इतना कड़क नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पितामह भीष्म महाजन है इसलिए बोल सकते हैं। उन्होंने कहा इस सभा के अंदर जो भी व्यक्ति मौजूद है वो कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, उसका सिर मैं मेरे जूतों नीचे कुचलता हूं। इतना कड़क शब्द बोले। ये महाभारत में श्लोक है, भागवत में नहीं, महाभारत के अंदर है। बहुत कड़क श्लोक बोले। नारद जी एक श्लोक बोले, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, नारद जी में एक श्लोक बोले। भागवत में ज़्यादा बोले, महाभारत में एक बोले। उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, और देखते हैं तो गंगा में स्नान करना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? गंगा का पानी साथ में ही रखना पड़ेगा। क्योंकि हम पूरा दिन कितने लोगों का मुंह देखते हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। एक एक टीपा डाल देना पड़ेगा। अम स्नानम तम स्नानम, है नहीं ये? तो कहने का मतलब है महाभारत और भागवतों ने समस्त देवताओं की उपस्थिति में, ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज इंद्र, वशिष्ठ, व्यासदेव, बड़े बड़े महर्षियों की उपस्थिति में भगवान कृष्ण की अगर पूजा हुई। किसी ने भी विरोध नहीं किया, किसी ने भी विरोध नहीं किया कि मैं श्रेष्ठ हूं। सबने भगवान की सर्वोपरिता को स्वीकार किया। इसलिए भगवान क्या है? परम पूजनीय। पूजनीय के भी क्या है? पूजनीय है। फिर परमेश्वर द्वारा देवताओं का सर्जन हुआ है, सर्जित, परमेश्वर द्वारा सर्जित। देवताओं का इनडायरेक्टली सर्जन परमेश्वर ने किया है, मतलब कृष्ण ने किया है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो कश्यप मुनि ने किया है, कश्यप मुनि के पुत्र है, उन्होंने किया है। और भगवान है वो भौतिक सर्जन से क्या है? परे। ये जो पोस्टर है आप देखोगे, भौतिक सर्जन इससे नीचे होता है। ये मेरी लाइट पड़ती है, इससे नीचे भौतिक सर्जन होता है। इसका सर्जन नहीं होता, इसका सर्जन नहीं होता। सर्जन उस वस्तु का होता है जो मटेरियल टाइम एंड मटेरियल स्पेस की बाउंड्री में है। ये जो ब्रह्मांड है ये सब ये मटेरियल स्पेस एंड मटेरियल टाइम की बाउंड्री में होने के कारण इनका सर्जन और क्या होता रहता है? भूतवा भूतवा प्रलीयते, विनाश और होता रहता है। आध्यात्मिक जगत में विनाश नहीं होता है, इसलिए भगवान सर्जन से क्या है? परे है। ये याद रखना चाहिए। भौतिक प्रकृति के गुण से प्रभावित होना। किससे प्रभावित होना? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होना। कौन? देवता। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से देवता कभी कभी प्रभावित होते रहते हैं। एक श्लोक है भगवत गीता का जिसमें भगवान प्रकृति के 3 गुणों का पावर बता रहे हैं। न तद अस्ति पृथ्वी वयाम वा दिवी देवेषु वहा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदे भी इष्यात त्रिवीर गुणे। 18.40। इस श्लोक में, मतलब भगवान गीता इस श्लोक में बोल रहे हैं, बोले इस श्लोक में
स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से क्या हो, मुक्त। इसका मतलब सब प्रकृति के 3 गुणों से क्या है, बद्ध है अथवा प्रभावित है। सत्वगुण, रजोगुण, तमो। देवता भी क्या प्रयोग किया, दीवी, मतलब स्वर्ग लोकों में, देवेशु, देवताओं के मध्य में, स्पष्ट श्लोक है। देवता भी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। ये प्रकृति के 3 गुण किसकी माया है पता है? भगवान कृष्ण की माया है। कहाँ लिखा है? भगवत गीता के अंदर लिखा है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचरारम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्री परिवर्तते। ये 3 गुणों वाली मेरी माया है। क्या श्लोक है दूसरा? क्या श्लोक है? इसको जीतना बहुत कठिन है, श्लोक भूल गया। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्त्या मामी वे प्रबंधे माया मिताम करते। देवी ऐसी मम माया, मेरी माया, 3 गुणों वाली मेरी माया है। तो भगवान के प्रकृति के 3 गुणों जो 3 गुणों वाली माया है, उससे भी कौन प्रभावित होते हैं? देवता प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं? तो उसमें एक स्टोरी बताऊंगा, बाकी स्टोरी कहाँ से बताऊंगा। शिव जी तो मोहिनी अवतार से प्रभावित हुए, फिर भी इस कथा में आता है। एक बार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक कथा आती है कि एक बार सरस्वती नदी के किनारे पर एक यज्ञ होने जा रहा था और एक विवाद खड़ा हो गया कि यज्ञ में पहली आहुति किसकी देनी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। तो ब्रह्मा जी के फॉलोवर ब्रह्म पुराण लेके आए, देखो ब्रह्मा जी भगवान है, आहुति हमारी पहले डालनी चाहिए। शिव पुराण लेके आए, शिव जी के भक्त, शिव जी भगवान है, आहुति डालो। विष्णु वाले विष्णु पुराण लेकर आया, हमारी आहुति डालो। जैसे होता है ना, वो क्या बोले, कुंभ मेला होता है ना, तो पहले कौन स्नान करेंगे उसके लिए झगड़ा होता है साधुओं में पता है जय गुरु? हाँ झगड़ा होता है, कौन सा अखाड़ा बड़ा है, कौन से अखाड़े का वो मेन बड़ा है, ऐसे पूरा फाइटिंग होता है। और अपने आप को महामंडलेश्वर, वही पहले स्नान करेगा कोई मंडलेश्वर नहीं है फिर भी महामंडलेश्वर बन जाते हैं तो ऐसा विवाद खड़ा हुआ, बहुत शास्त्रार्थ हुआ, कोई निर्णय नहीं आ रहा था। फिर ऋषियों मुनियों ने भृगु मुनि को कहा कि आपको प्रैक्टिकल टेस्टिंग करना पड़ेगा, ये थियरी में चलेगा नहीं, कहीं कैलकुलेशन नहीं आएगा, व्यवहारिक रूप से परीक्षण करके साबित करना पड़ेगा। भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मलोक गए। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है और सेम टाइम ब्रह्मा जी के शिष्य हैं। तो जाके ऐसे खड़े हो गए ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी कहा, हारो छोकरो बगड़ी गयो, मैंने प्रणाम भी नहीं करे, आज शिष्य ने गवंड आई गयो। मतलब ब्रह्मा जी को भौं चढ़ गया, मेरे को प्रणाम नहीं किया। तो भृगु मुनि देखा इसको तो प्रणाम नहीं किया तो भौं चढ़ गई, मतलब ये सम्मान का भूखा है। और सम्मान का मतलब है रजोगुण से प्रभावित। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। ये भगवान नहीं हो सकते हैं। फिर कैलाश में गए तो भौतिक दृष्टिकोण से भृगु मुनि और शिव जी भाई है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक जीव तत्व एक शिव तत्व है, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी के पुत्र कौन भाई है। तो शिव जी उठे, ओ आओ आओ भृगु भाई आओ आओ आओ। भृगु मुनि का ची गंदो ब्राह्मणु, हाँ शमशान में केला दी स्नान नहीं करे, गंदो कर दे इस मने। शिव जी ने सीधा त्रिशूल निकाला माता पार्वती ने हाथ पकड़ दिया, रहने दीजिए ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। बोला इसको तो 2 शब्द बोला, क्रोध भड़क गया, ये भगवान नहीं हो सकता। सीधे गए क्षीर सागर में जहाँ विष्णु योग निद्रा में सोते हैं, जाके सीधी लात ऊपर छाती पर लात मारी, उठ। हम सबको ये भौतिक जगत में डालकर नवसारी में जन्म मृत्यु चक्कर में डालकर पीस रहा है और आप मजे से सो रहा है तुम। ऐसे भगवान की छाती को लात मारी। भगवान उठे, क्या बोला भगवान ने? कहा ए भाई कहाँ पीट रहे भाई? कौन है भाई? अभी बंद रखो ना। ए भाई बंद रख जो, पासर कौन से? भृगु मुनि नहीं आई यार आप टेस्टिंग करवा। तो छाती पर लात मारी तो भगवान जगह भगवान क्या बोला? ओहो हो ब्राह्मण देव क्षमा करना, मैं निद्रा में था, आपका स्वागत नहीं किया, मेरी छाती वज्र जैसी है, आपके पैर बहुत कोमल है, आपको लगा तो नहीं? बोले यार इसको तो लात मारी फिर भी आदर दे रहा है तो फिर लंबी कथा है, इसका मतलब कोई ऐसे आदर देता है इसका मतलब भगवान होता है ये नहीं है। बहुत उसमें बहुत प्रिंसिपल है उसके कथा के अंदर। भगवान तो वो भृगु मुनि की लात को अपराध नहीं लिया, लक्ष्मी जी रूठ गई। लक्ष्मी ने कहा मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहूंगी, भीख मांग के खाना पड़ेगा ब्राह्मणों को श्राप दिया ब्राह्मणों को। एनीवे फिर आया और बताया कि इस तरह से विष्णु ही भगवान है, उनकी आहुति दो।
लंबी चर्चा हुई ऐसे। तो इस तरह से प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। देवराज इंद्र हम देखते हैं काम वासना रजोगुण से प्रभावित होकर माता अहिल्या के साथ संग किया। इसके फलस्वरूप उनके पति का नाम भूल गया, क्या नाम है, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था इंद्र को। तो ये रजोगुण का प्रभाव देवराज इंद्र के तो कई बार ऐसे घटनाएं होती रहती है, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभाव होता रहता है। तो इस तरह ये प्रधान देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि, ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि। तो बाकी देवताओं को तो कहना ही क्या है, वो तो प्रकृति के 3 गुण से प्रभावित होते ही हैं। और ये भी एक कथा है, ये बृहस्पति है। और एक बार देवराज इंद्र राजसभा में थे और मस्त से नाच गान चल रहा था और बृहस्पति आए तो उनको आदर नहीं दिया। गुरु आएगी वहाँ, कहीं थी आएगी वहाँ, मजा बगाड़ना की हमारी, नृत्य चल रहा था। तो इस तरह से देवराज इंद्र भी स्वीकार करते हैं एक श्लोक के अंदर कि हालांकि मैं सतगुणी देवताओं का राजा हूँ, फिर भी मैं रजोगुण से क्या हो गया, प्रभावित हो गया। अहो बत मया साधु कृतम वे दभ्र बुद्धिना यन्न मये ऐश्वर्य मतेन गुरु सदसी कात कृतः। અરે રે મંદ બુદ્ધિ અને ભૌતિક ઐશ્વર્યને કારણે ચડેલા મંદને લીધે કેવું શોચનીય કાર્ય કર્યું છે। મારા આધ્યાત્મિક ગુરુ મહારાજ આ સભામાં પધાર્યા ત્યારે તેમના પ્રત્યે આદર દર્શાવવામાં હું નિષ્ફળ ગયો અને એ રીતે મેં તેમનો અપમાન કર્યો। 6.7.11 इसके श्लोक के बाद में कहते हैं देवराज इंद्र, हालांकि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ, फिर भी मैं रजोगुण से क्या हो गया, प्रभावित। इसलिए देवता प्रभावित होते रहते हैं। और भगवान है वो प्रकृति के 3 गुणों से क्या है, परे है। भगवान कभी भी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों? मैंने कई बार बताया, एक जादूगर है वो अपनी जादूगरी से प्रभावित नहीं होता है। वो अंदर से वो क्या बोलते हैं, कमल फूल में से मुर्गा निकालता, ये मुर्गा कैसे निकल गया, वो खुद प्रभावित नहीं होता है, लेकिन ऑडियंस प्रभावित होता है। ऐसे ही भगवान जो है अपनी शक्ति से कभी मोहित नहीं होते हैं, लोग मोहित होते हैं। भगवान कैसे 3 गुण से परे, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर सह सर्व दर गुप्त दृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। परंतु भगवान हरि को प्राकृत गुणों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो सर्वदृष्टा सनातन साक्षी पूर्ण पुरुषोत्तम है और भौतिक प्रकृति से परे है। उनकी भक्ति करने वाले उनके भक्त भी प्राकृत गुणों से क्या हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। कई सारे श्लोक ऐसे कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों से क्या है, परे है। देवता जो है वो परमेश्वर की इच्छा के क्या है, आधीन है। किसकी कथा है, जयद्रथ की कथा है। और भगवान क्या है, परम स्वतंत्र सम्राट। ये कथा मैं ये समझाऊंगा, देवता परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अर्थात देवता आपको स्वतंत्र रूप से वर नहीं दे सकते, अथवा तो देवता भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपको वरदान नहीं दे सकते। अगर देवताओं को वरदान देना है तो उनको अपने वर को कृष्ण की इच्छाओं के साथ मिलाना पड़ेगा। क्या कृष्ण सेक्शन कर रहे हैं तो ही वो वर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। ये कथा महाभारत के अंदर है। मतलब देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है वर देने में, कुछ भी कार्य करने में, जबकि भगवान परम स्वतंत्र है। तो उसकी कथा इस प्रकार है, जब पांडव काम्य वन में रहते थे, जयद्रथ की कथा इस प्रकार है। इसमें यह साबित करेंगे कि देवता भगवान की इच्छा के विरुद्ध या स्वतंत्र रूप से आपको किसी भी प्रकार का वरदान नहीं दे सकते हैं, न धन का, न ऐश्वर्य का, न अमर होने का, कोई नहीं दे सकते। तो प्रसंग इस प्रकार है, काम्य वन में पांडव रहते थे और जयद्रथ सिंधु नरेश, सिंधु देश का राजा, सिंधु मतलब पाकिस्तान का राजा था, पाकिस्तान से हस्तिनापुर जा रहा था और काम्यवन बीच में आता है वृंदावन के अंदर। माता द्रौपदी एक सरोवर पर पानी भर रही थी, पांडव लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए थे। अकेलो द्रौपदी को अकेला देखा तो उन्होंने द्रौपदी को समझाया कि पांडव को भूल जाओ, वो तो कंगाल हो गए, मुझसे शादी कर लो। तो द्रौपदी ने बहुत फटकारी उसको। फिर द्रौपदी जल्दी जल्दी से अपने झुपड़ी में चलेगी पास। फिर जयद्रथ गया, जबरदस्ती किया उसने और उठा के ले गया। धौम्य मुनि को दूर से पता लगा, वो दूर थे, लेके चला गया। और फिर पांडव आए तो धौम्य मुनि ने बताया कि इस तरह से माता द्रौपदी का हरण हुआ है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जयद्रथ है। अर्जुन के पास वैदिक टेक्नोलॉजी थी, ये पहुँच गया यहाँ से बिल्ली मोरा तक। कौन? जयद्रथ रथ पर था, और अर्जुन ने यहाँ से एक बाण छोड़ा, बिल्ली मोरा से आगे का पूरा रास्ता रोक दिया अग्नि से। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसी है कोई टेक्नोलॉजी?
ये लोग छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे स्टूडेंट पागल हो जाते हैं, क्या साइंस एडवांसमेंट कर रहा है, क्या एडवांसमेंट कर रहा है। कोई मोबाइल वाला पास में बैठा ये डायल करेगा, તમે જે નંબરને ડાયલ કરો છો તે કવરેજ એરિયામાં નથી। અરે કવરેજ એરિયા નથી, બાજુમાં બેઠો છે આરો। ये टेक्नोलॉजी हमारी है। कवरेज अरे बाजू में बैठो कवरेज। अर्जुन के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्हें रास्ता रोकिया और फिर भीम और दोनों दौड़ के गए। क्या करके गए? ऐसे दौड़े और पकड़ लिया, और पकड़ के ले आए और युधिष्ठिर महाराज के चरणों में डाल दिया। किसको दंड दो? पर स्त्री हरण करने का दंड क्या है? युधिष्ठिर महाराज का पर स्त्री हरण करने का एक ही दंड है, मृत्यु। लेकिन हम इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। क्यों? ये हमारे जीजाजी है। धृतराष्ट्र की एक पुत्री थी दूसला, इसका ये पति था। हमारी बहन विधवा हो गई, तो शास्त्रों में बताया है कि क्षत्रिय के बाल काट देना मृत्युदंड से भी बढ़कर है। बस खाली इतना युधिष्ठिर बोले, भीम समझ गया, तलवार लेके आया और टकला कर दिया। क्या कर दिया? और 5 चोटियाँ रख दी। कितनी चोटी? अपनी चोटी 20 में बड़ी, और 4 भाइयों की 4 चोटी रख दी, और उसको लात मार के भगा दिया। ये तो क्षत्रिय था। अपमान लगा, अपमान। सीधा हरिद्वार गया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय शुरू कर दिया। इधर दुर्योधन चिंतित हो गया, यार ये जीजाजी कहाँ गए? समाचार आया तो इतने दिन में पहुंच जाएंगे। ये पाकिस्तान दूसरों को किडनैप करता है, इसका किसी ने किडनैप तो नहीं कर दिया? फिर पता लगाया गुप्तचरों से, तो हरिद्वार में तपस्या कर रहा है। दुर्योधन गया वहाँ पर, जीजाजी ये क्या है, ये चोटी क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप? तो पूरी हिस्ट्री बताई जयद्रथ ने। बोले 5 चोटी 5 पांडवों की मृत्यु का कारण है। बोला कैसे मारेगा पांडवों को? अरे शिवजी से वरदान लूँगा। दुर्योधन ने बोला यार शिवजी कब प्रसन्न होंगे, कब वरदान देंगे तेरे को? चल मेरे साथ, हम और कर्ण मिलकर पांडवों का वध करते थे। जयद्रथ का कभी भूल मत करना ऐसी। पांडवों की शक्ति का अंदाज नहीं है ना तो तुझे न कर्ण को, मुझे पता है पांडव क्या है, किसी को नहीं है। ऐसी गलती कभी मत करना। तू जा घर, मैं वरदान लेके आऊंगा। दुर्योधन चला गया। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। माता पार्वती जी का, महादेव आज आपकी परीक्षा है। क्या है आपकी आज? हाँ, क्यों? आपका नियम है कि जो कोई आपके शरण में आता है खाली हाथ जाता, वो वरदान लेके जाता है। लेकिन सामने कृष्ण है, पांडवों के रक्षक कृष्ण है। जब तक कृष्ण है पांडवों का कोई बाल बांका नहीं कर सकते। माता पार्वती ने कहा बात तो तेरी सही है, लेकिन खाली हाथ तो इसको जाने नहीं दूंगा। पार्वती माता बहुत उत्सुक थी कि शिवजी इस केस को हैंडल कैसे करेंगे, शिवजी इस केस को हैंडल कैसे करेंगे, ये उत्सुक थी माता पार्वती। अंततः देखो शिवजी कौन सी मुद्रा में प्रकट हुए? शिवजी बोल जयद्रथ मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांग। बोला 5 पांडवों की मृत्यु का वरदान चाहिए। शिवजी ने कहा सॉरी, पांडव अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता है। महाभारत में लिखा है ये, पांडव अमर है। वो इस शरीर के साथ भगवान के धाम गए, शरीर भी त्याग नहीं किया। तुकाराम महाराज की तरह सीधा शरीर परिवर्तन किए बिना भगवत धाम गए। पांडव अमर है, वरदान थोड़ा डाउन करो। बोला 5 पांडवों को युद्ध में हरा सकूं ऐसा वरदान दो। बोला जीत सकूं ऐसा वरदान दो, जीत सकूं। बोला अजीत है, पांडवों को मेरे और ब्रह्मा जी के सिवाय कोई जीत नहीं सकता पांडवों को। और महाभारत में वर्णन है, एक बार युद्ध हुआ था खांडव प्रस्थ के अंदर, अर्जुन अकेला था, देवराज इंद्र समस्त सेना लेके आया था, देव सेना। अर्जुन ने अकेले परास्त कर दिया। उसमें वासुदेव कृष्ण सारथी थे। बोला मेरे ब्रह्मा जी के सिवाय पांडव को हरा नहीं सकता। और डाउन करो वरदान। शिवजी ने कहा लोग मेरे भोलेपन का मिसयूज करते हैं, इसलिए मैं स्मार्ट बन गया हूं। अब मैं सोच सोच के इस वरदान देता हूं, ऐसे उल्टे सीधे वरदान नहीं देता हूं। क्योंकि मैंने 2 बार भगवान की डांट सुनी। कितनी बार? एक बार कहां सुनी? भस्मासुर के केस में मैं ऐसा वरदान दे दिया जिसमें मैं खुद फंस गया। भगवान ने बोला आइंदा से ध्यान रखना हो महादेव, ऐसा वरदान मत दो। और एक बार डांटा था, मेरे को नहीं, इनडायरेक्टली मेरे को डांटा, ब्रह्मा जी को डांटा नरसिंह अवतार के अंदर। जब नरसिंह अवतार हुआ
तो ब्रह्मा जी सभी नजीक जाने को तैयार नहीं थे, नरसिंह देव डर रहे थे। भगवान ने कहा, ए ब्रह्मा जी, इधर आ, ये देख मेरी हालत तुमने क्या की बताए, आधा मनुष्य बना दिया, आधा पशु बना दिया, ये हालत तेरे कारण है। ब्रह्मा जी बोले कैसे? बोला तुमने उल्टा सीधा वरदान दिया था, नहीं ऊपर मरेगा, नहीं बाहर मरेगा, न अंदर मरेगा, न मनुष्य होगा, न सिंह होगा, तो मेरे को आधा बन के आना पड़ा। और जब मैं ये रूप लेके आया हूं तो तू डर रहा है। आइंदा से ऐसा उल्टा सीधा वरदान मत देना हो। ब्रह्मा जी, शिव जी बोले मैं साथ में था, अब मैं भगवान की डांट नहीं खाना चाहता हूँ और लोग मेरे भोलेपन का मिसयूज करते हैं, इसलिए अब मैं स्मार्ट बन गया हूँ, सोच समझ के वरदान दूंगा, देख बोल। तो अब एक अंतिम वरदान दे दीजिए कि मैं 5 पांडवों को युद्ध में क्या कर सकूँ, रोक सकूँ, मतलब चढ़ाई कर रहे हैं इस तरह, रोक दूँ। बोला 4 को रोक सकता है, 1 को रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके आगे मेरा बाप वासुदेव बैठा है, भगवान कृष्ण बैठा है उसके आगे। मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता, ऐसा मूर्खता वाला काम नहीं कर सकता। लेना है तो ले, यही मेरे पास वरदान है बेटा। वो गुजराती में क्या, ना मामू कर तो काणो मामू कोटो। कहने का वाला उन्होंने बोला कि तू एक ही दिन अर्जुन को छोड़कर 4 पांडवों को रोक सकता है, ये देख सकता हूँ, सॉरी टू से। ब्रह्मा जी का क्षमा करना, यही दे सकता हूँ, खाली हाथ तो तेरे को नहीं भेजूंगा। ये वरदान क्यों दिया पता है? अगर ये वरदान सीधे नहीं दिया होता तो क्या होता? अभिमन्यु नहीं मरता। अभिमन्यु को मारने की लीला में ये वरदान सपोर्ट किया। अभिमन्यु क्यों मरा? एडवांस कोर्स में बताऊंगा, 1 घंटे की कथा है। अभिमन्यु क्यों मारा? भगवान कृष्ण का चाहता था, लाडला, स्वयं अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग वासुदेव कृष्ण ने दिया था, क्यों मारा गया? महाभारत में कथा आती है, एडवांस कोर्स में बताऊंगा। तो फिर ये जयद्रथ संतुष्ट नहीं हुआ सीजी के वरदान से, ये अपने बाप के पास गया, उसका बाप का नाम भूल गया, एक ऋषि जो वानप्रस्थ आश्रम लेके तपस्या कर रहा था, बहुत बड़ा ऋषि था। जाके बोला, पिताश्री, शांतनु महाराज ने पितामह भीष्म को जो वरदान दिया वो वरदान हमें चाहिए, मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान। उसके बाप ने कहा, बेटा मैं शांतनु नहीं हूं, तू भीष्म नहीं है, अभी वरदान देने के लिए योग्यता चाहिए ना यार, लेकिन मैं तेरे को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। क्या नहीं जाने दूंगा? खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उसने वरदान दिया, क्या वरदान दिया उसके बाप ने? किसी को पता क्या वरदान दिया? कि तेरे सिर को कोई जमीन पर डालेगा और जो सिर तेरे को काटा है जिसने, उसका सिर ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। जिस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं जयद्रथ का सिर काटूंगा, शकुनी बड़ा प्रसन्न हो गया। भांजे कल हमारी विजय पक्की है। क्यों मामा श्री? अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया है, कल या मैं जयद्रथ का सिर काटूंगा या तो मैं अग्नि समाधि लूंगा। अगर जयद्रथ का सिर काटा तो भी हमारी विजय, अग्नि समाधि लिया तो भी हमारी विजय। वो मामा श्री कैसे? एडवांस कोर्स में बताऊंगा, लंबी कथा है। पहले भगवद गीता का पहला चैप्टर में ये कथा आएगी जहाँ पर बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो वरदान दिया उसके बाप ने। तो यहाँ पर ये देखो शिव जी ने वरदान देने की स्पष्ट मना कर दिया। दूसरी कथा रामायण की है। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मुझे अमर बनाओ। ब्रह्मा जी नहीं दिया, बोला बेटा मेरे पास भी नहीं है। ब्रह्मा जी प्रश्न पूछा, शास्त्रों में मेरी उम्र कितनी बेटा? सीधा मना नहीं किया, बोला 100 साल। तो मैं तेरे को कैसे अमर बना सकता हूँ? हाँ सही बोले दादा आप। रावण भी बुद्धिमान था, लेकिन जो रावण ने मांगा वो उसको नहीं दिया, विभीषण को बिना मांगे दे दिया, तू अमर हो जा। है वो ही पास में था, उसने मांगा तो नहीं दिया, उसको बिना मांगे दे दिया। लिखा है रामायण के अंदर। क्यों? भगवान राम की इच्छा थी। विभीषण राम का भक्त था, बोला इसको अमर बनाऊंगा तो मेरी कथा का प्रचार करेगा, और इसको अमर बनाऊंगा तो ये प्रोग्राम चलता है ना बंद करा देगा। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने भगवान राम की इच्छा को जानकर वरदान दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है। यहाँ पर कृष्ण की इच्छा को जानकर वरदान दिया है, ऐसे नहीं दिया। तो देवता वरदान देने में स्वतंत्र नहीं है। और भगवान क्या लिखा है? परम स्वतंत्र। भागवत में लिखा सौराट, भागवतम 1.1.1 पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, जिसमें भगवान को सौराट का है। किसी को भी कुछ भी वरदान दे सकते हैं, किसी का कोई भी वरदान सब कैंसिल कर सकते हैं, कोई उनसे आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। स्वतंत्र सौराट,
तो हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं एक सब्जेक्ट। 9:26 हो गया ऐसे। देवताओं और भगवान का एक भाग। अभी हमारे पास कितने भाग बाकी है? ऐसी ऐसी बहुत सारी कथाएं देवता और भगवान में डिफाइन करती है। क्या अंतर है हमको शास्त्रों के अनुसार समझना चाहिए। किसके अनुसार? सेंटिमेंटल से नहीं समझना चाहिए। भले ही आप देवताओं की पूजा करता हो, लेकिन हमको देवताओं की स्थिति है तो वो शास्त्रों के अनुसार समझनी चाहिए। भगवान की स्थिति क्या है और देवताओं की स्थिति। बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी है जिसको हम सिस्टमेटिकली समझेंगे। हरे कृष्णा।